सीओपीडी यानी सांस की बीमारी, फेफड़ों की बीमारी तो है, इलाज के साथ साथ ये एक लाइफ स्टाइल चैलेंज है। आपने नोटिस किया होगा, छोटी छोटी एक्टिविटीज जैसे कपड़े बदलना, नहाना या खाना बनाना भी थकान और ब्रीथलेसनेस दे सकता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, थोड़ा सा अपना दिन प्लान करके एनर्जी को कंजर्व किया जा सकता है। आप अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ ड्रामेटिकली इंप्रूव कर सकते हैं। इसीलिए आज हम बात करेंगे एक ऐसे साइंटिफिकली डिजाइन डेली रूटीन फॉर सीओपीडी पेशेंट जिससे आप कम थकान महसूस करेंगे। देखिए, सीओपीडी यानी सांस की बीमारी में हमारे लंग्स की कैपेसिटी कम हो जाती है। इस वजह से ऑक्सीजन डिलीवरी और कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल दोनों स्लो हो जाते हैं। तो जब आप कुछ भी काम करते हैं, बॉडी को एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है और वो जल्दी थक जाती है। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं इंक्रीज्ड वर्क ऑफ ब्रीथिंग। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है एनर्जी कंजर्वेशन। तो ये टेक्निक उन प्रिंसिपल्स पर बेस्ड हैं जिसे पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम में सिखाया जाता है। ये एविडेंस बेस्ड अप्रोचेस हैं। अमेरिकन थोरेसिक सोसाइटी और ब्रिटिश लंग फाउंडेशन दोनों इन्हें रिकमेंड करते हैं। सुबह के टाइम जब आप उठते हैं, सबसे पहले 2 मिनट डीप ब्रीथ एक्सरसाइज करें, लाइक पर्स लिप ब्रीथिंग और डायफ्राम ब्रीथिंग। ये लंग्स को रेडी करती है और आपके ऑक्सीजन लेवल को स्टेबलाइज करती है। फिर उठते ही सब कुछ एक साथ मत कीजिए। बेड के किनारे बैठकर 1 मिनट रुक जाएं। अपनी चेस्ट टाइटनिंग ऑब्जर्व कीजिए। हमेशा इनहेलर या ब्रोंकोडायलेटर मॉर्निंग के टाइम रेडी रखिए एज पर डॉक्टर्स एडवाइस। सीओपीडी में सबसे ज्यादा एनर्जी बाथरूम में खर्च होती है। ल्यूक वार्म वाटर यूज कीजिए, बहुत ज्यादा गर्म नहीं, हल्का गुनगुना। बैठकर नहाने की आदत डालिए। टाइट कपड़े अवॉइड कीजिए। अननेसेसरी मूवमेंट से एनर्जी बचाएं। आपकी डाइट भी एनर्जी का मेजर फैक्टर है। साइंटिफिक स्टडीज यानी जर्नल ऑफ सीओपीडी फाउंडेशन 2022 कहता है, बैलेंस मील विद हाई प्रोटीन एंड स्मॉल पोर्शन इंप्रूव्स एनर्जी लेवल। एक बार में हैवी मील्स मत खाओ, 5 से 6 स्मॉल मील्स लो। अवॉइड एरेटेड ड्रिंक्स और हाई फैट जंक फूड्स। ये ब्लॉटिंग और ब्रीथिंग डिफिकल्ट बना देते हैं। मिड डे में जब ज्यादा थकान महसूस हो, टेक पावर ब्रेक। 10 to 15 मिनट रेस्ट विद पर्स्ड लिप ब्रीथिंग कैन रिचार्ज योर एनर्जी बैंक। Remember, rest before you are tired, not after you are exhausted. ये लाइन लिख लो कहीं। ये सीओपीडी मैनेजमेंट का गोल्डन रूल है। फर्स्टली, प्लान योर डे। मॉर्निंग में हैवी काम लाइक कुकिंग और क्लीनिंग मत करो। आफ्टरनून में शॉर्ट टास्क रखो। नंबर 2, मॉडिफाई योर वर्क स्पेस। किचन में स्टूल रखो ताकि बैठकर काम कर सको। यूटेंसिल्स और इंग्रेडिएंट्स रीचेबल हाइट पर रखो। ये ना हो कि बहुत ज्यादा ऊंचाई पर और दूर रखें। यूज एनर्जी सेविंग पोस्चर्स। काम करते वक्त थोड़ा फॉरवर्ड यानी आगे की तरफ झुक के रहो। इससे एक्सेसरी मसल्स ब्रीथिंग में हेल्प करती है। अवॉइड रशिंग। जितना स्लो और रिदमिक काम करोगे, उतनी ऑक्सीजन सेव होगी। ये सब छोटी छोटी चीजें हैं, पर हर
एक साइंटिफिकली प्रूवन है तो रिड्यूस डिस्निया एंड फटीग। शाम के टाइम लाइट वॉक या ब्रीथिंग ड्रिल जरूर करो, इससे कार्बन डाइऑक्साइड क्लियरेंस इंप्रूव होती है। डिनर के बाद एकदम से मत लेटो, हेड एलिवेटेड पोजीशन में 30 मिनट रेस्ट कीजिए। सोने से पहले ह्यूमिडिफायर यूज करना हेल्पफुल होता है अगर ड्राइनेस ज्यादा फील हो रही है। ऑल मेडिकेशन इनहेलर्स प्रॉपर टाइमिंग पर लेना बहुत जरूरी है। और सबसे इंपॉर्टेंट, ग्रेटिट्यूड और काम माइंडसेट एंजाइटी सीओपीडी सिम्टम्स को डबल कर देती है। तो डीप ब्रीथिंग के साथ थोड़ा मेडिटेशन या कुरान शरीफ पढ़ो, प्रेयर करो, माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करो। जरा सोच के देखिए, अगर हर दिन थोड़ा प्लान्ड हो तो आपका बॉडी फटीग नहीं करेगा, लंग्स पर स्ट्रेस कम होगा और जिंदगी फिर से मैनेजेबल लगने लगेगी। सीओपीडी के साथ जीना मुश्किल जरूर है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं। आपका हर दिन एक स्मॉल विक्ट्री है। मैं हूं डॉक्टर तौहीद और ये था सीओपीडी रोड मैप सीरीज का एपिसोड नंबर 3, ए डेली रूटीन टू कंजर्व एनर्जी विद सीओपीडी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जिनके घर में सीओपीडी पेशेंट्स हैं, मतलब कि सांस के मरीज हैं, बिकॉज नॉलेज शेयर्ड इज ब्रीथ रिस्टोर्ड।